क्या खूबसूरत आवाज़, माशाल्लाह, क्या खूबसूरत कलाम। प्रोफेसर साहब इश्क पे यकीन रखते हैं? ठीक है, होता है। क्या तानू बीमारी है कोई खुद अरे भाई, 2 शादियों के बाद अब आपसे तो ये सवाल करना बनता ही नहीं है कि कभी जी भाईजान, मेरा एक्सपीरियंस ज्यादा भाईजान जरूर करें। 2 बार इश्क कैसे हो सकता है? 2 बार हो जाता है इश्क। नहीं, मैं तो अगे भी प्रोग्राम बनाए बैठा। अली भाई, इश्क मुश्क और छींक छुपाए नहीं छुपते। तो इश्क होता है तो नजर आ जाता है, लेकिन जो गा छोड़ा है असरार ने, और अभी तो जरा धीमे सुरों में रहा है, जो जिस पिच पे ये गाता है, ये तो माइक कई ऐसे हैं जो उसकी ताब ही नहीं ला सकते। वाह वाह वाह। इश्क के लिए मोमिना जी आप समझती हैं कि उम्र की कोई कैद नहीं, ये बीमारी लगनी है, ये तो किसी बीमारी उम्र में है। लग जानी है। बकौल मोमिना साहिबा के इश्क एक बीमारी है। मेरी तबीयत बड़ी खराब है। तो 2 दफा हो चुका है। अगर इश्क एक मर्ज है तो शादी माहिर अमराज चश्म। मोमिना जी किस किरदार से शोहरत मिली? पहला जो मैंने किया था नादिया फिल्म के साथ, पॉलर वाली पॉलर वाली लड़की, उसमें जो मेरा कैरेक्टर था मरियम, उससे बहुत ये ज्यादा तब की तैयार हुई है आप। फ्री में था ना पॉलर वाली लड़की, तो फ्री में तो वहां से, और उसके बाद फिर रहदे वफा मासूमा, तो आजकल खुदा और मोहब्बत की नाहीद। अरे तो फिर फैन फॉलोइंग तो बहुत बढ़ गई होगी, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना? टिकटॉकर बहुत भी है, प्यार मिल रहा है। 2.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं टिकटॉक पे। अच्छा, टिकटॉकर भी। आपकी किसी चीज की कोई टिकटॉक बनी? कभी दिल किया गाड़ी से उतर के स्लो मोशन चलने का? बिल्कुल नहीं, अभी तक नहीं दिल किया। अच्छा, लेकिन नुमान जी बड़ी इनमें वेरिएशन है कि कश्मीरी लड़का एक सिंध में जाके वहाँ बचपन गुजारता है हैदराबाद में, फिर लाहौर में आके आबाद हो जाता है और पोटोहारी गाने भी गाता है और पंजाबी शायरी करता है। ये क्या है? ये क्या रला मिला सी सर चीटिंग है? तूने क्या क्या ना बनाया, हाँ। कोई क्या क्या ना हाय बनाया। हाय। वाह, बाय बर्थ कश्मीरी हूँ, बाकी अल्लाह दी कसम। अल्लाह दी कसम। वाह वाह। हैदराबाद में रहा और फिर लाहौर में आया 2007 में। हैदराबाद क्यों रहे? हैदराबाद में मेरे फादर की जॉब थी। अच्छा, ओके। और वैसे सारा बचपन वहीं गुजरा, कश्मीर रहा कभी नहीं। तो इसरार शाह कश्मीरी भी लिखते हैं साथ? नहीं, साल लिखता नहीं, हाँ। लेकिन हूँ मैं बाय बर्थ कश्मीरी। अच्छा, टोटली। दाल चावल क्या है? फेवरेट डिश है या कोई फिल्म है जिसमें काम कर रहे हो आप? हम कश्मीरी हैं। आप भी कश्मीरी हो? तो दाल चावल तो फेवरेट है ना। वो तो फेवरेट जी। और जो फिल्म की बात की जाए तो वो मैंने फिल्म की थी एक दाल चावल। बेसिकली वो जो एक मूवी थी वो शहीदों पर ट्रिब्यूट था। अच्छा, जो माल रोड पे प्रोटेस्ट करते हुए शहीद हो गए थे, वो उनकी फैमिलीज पर, उन पर बनी थी, बनाई गई कैप्टन थी। मुबीन शहीद उसमें जी, शहादत उनको नसीब बिल्कुल, हुई। बिल्कुल। कैप्टन मुबीन शहीद थे। देखिए, मैं जो चीज़ समझ नहीं पा रहा हूँ कि इतनी इंटेंस स्टोरी लाइन और नाम दाल चावल रख दिया जाए, ये कुछ समझ नहीं आ रही। मुझे तो अब पता लगा है इस कहानी का, वरना मैं तो बड़ा खुश था इस फिल्म के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान में अमूमन आप किसी भी चीज़ का कॉन्सेप्ट दो ना, तो वो टारगेट ऑडियंस के आगे लिखना होता है यूनिवर्सल या ऑल, और कोई चीज़ दुनिया की यूनिवर्सल ऑडियंस के लिए नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। मैं सोच रहा था कि ये कम्युनिटी के लिए, बटों के लिए फिल्म बनाई है दाल चावल, तो मैं तो बड़ा खुश था, लेकिन ये तो कश्मीरी बटों के लिए। हाँ, ये तो सैड स्टोरी निकली। जी। शाह जी माशाल्लाह सारे जरासीम आप में मौजूद है। बिस्मिल्लाह। एक्टिंग में क्यों नहीं आते? अब तो अली जफर, अप टू सर्टेन एक्सटेंट आतिफ असलम साहब भी ये काम कर चुके हैं। हुई कोई ऑफर हुई? थोड़ी बहुत। अच्छा। लेकिन सुना है कि कहते हैं कि एक्टिंग जो है वो ऐसी चीज़ है कि हर शख्स जिंदगी में कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेज पे कर ही रहा होगा। ट्रू। तो एक ये जो कहते हैं ना गल पे ढोल जड़ा बजा रहे हैं, अगर यही अच्छे से बज जाए म्यूजिक, तो यही बड़ी बात है। अच्छा, ये ऐसी बात करे जैसे जबरदस्ती या मजबूरन ऐसा मैं कर वैसे रहे हैं। म्यूजिशियन आप आर्मी में जाना चाहते थे? हाँ, मैं दिल साथी से? म्यूजिशियन हूँ। हाँ, आर्मी में जाना चाहता था। म्यूजिक को मैं एज अ प्रोफेशन नहीं अडॉप्ट हाँ, करना लेकिन चाहता। जिस तरह तुसी बैठे हो आर्मी वाला नहीं हैगा सारा बनता ही नहीं सी आर्मी जाना। सर मैंने आर्मी में बैंड भी होता है। जिस शिद्दत से सर मैंने जिंदगी में फौज में जाने के लिए दुआ की, उतनी वजह क्या थी? पहले तो मुझे बताइए फौज में जाने की। एक वजह ये थी कि डीएचए में प्लॉट मिलेगा। नहीं। फादर की ख्वाहिश थी कि किसी एक बेटे के वर्दी में देखना है उसको। स्टूडियो तो ले लेनी सी वर्दी। फोटो खिंचा के अब्बा जी ने दे। सो जिस शिद्दत मुझे से तो जिस वर्दी की माँ ने ख्वाहिश की, मैंने उसमें पहन के तस्वीर खिंचवा के अम्मी को दिखा दी। कुछ कहना चाह रहे हो तो पुरानी करी जा रहे हो?
असरार भाई से दरअसल एक सवाल करना चाहता हूँ। परमिशन आपसे लेना इसलिए जरूरी थी कि आई बिलीव इन प्रोटोकॉल्स, तो अरे बड़ी अच्छी, इफ यू वुड अलाउ। ये बात आप बाकी सबको समझा सकते हैं? नहीं। अच्छा, आप पूछिए सर। असरार भाई, ये जो इन्होंने सवाल किया इन लोगों ने, ये तो इंसानियत के लिए कोई फायदेमंद नहीं है। मैं आपसे एक सवाल, कभी कोई रिसर्च की है जिंदगी में? मेरे ख्याल में मोमिना जी ने की है, क्योंकि उनके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं। अगर कभी करें तो उसके रिजल्ट्स शेयर करने चाहिए। क्या बात है, क्या अच्छी बात है, मजेदार। देखो ये बंदे ने ना मरिया कुत्ता पहचान। अच्छा, मैं वैसे काफी देर से एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं, कितनी सदियां बीती हैं कंघी की हो? एक कंघी आम नहीं फेर दे, एक कंघी ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚ। एक बंदे ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਾਰ, ਉਹ ਫਿਰ जितने घने बाल हैं इन पे, कंघी तो नहीं होती है। देखिए, कंघी कोशिश बहरहाल करता हूँ मैं, लेकिन इस पे कंघी कैसे की जाती है, इस पे जॉन वॉन्ग डोंग ने एक रिसर्च की थी चाइना में, उसके रिजल्ट्स में आपका। हालांकि हनी भाई की छेड़ है कंघी जी। अगर इजाजत दे तो इनसे एक बात कर लूं? जी जरूर। इनके बाल पहले ठीक होते थे, इनको एक खातून ने कहा कि मुझे उलझी जुल्फे पसंद है, ये कुछ दिन के लिए गायब हुए, वापस आए तो ऐसे थे। दोबारा इजाजत मांगूंगा, अगर इजाजत दे तो इनसे एक बात कर लूं? ये पहले बताएं वो खातून की बता दो क्या? वो जो रिसर्च हमने की थी उसके रिजल्ट शेयर कर दो। आप वर्ल्ड फेमस है, लेकिन मैंने पहली बार आपको देखा है। उनके कहने का मतलब है आप वर्ल्ड फेमस है लेकिन दफा हो जाए। मोमिना जी गुलकारी का शौक? मेरी बहन कहती है प्लीज तुम गाना मत गाना कभी भी। क्यों कहती है? क्योंकि उसने सुना होगा शायद। क्यों हमारे रोजगार पे लात मार रहे हैं, उन्होंने गाना गाना शुरू कर दिया तो हमें कौन देखे और सुनेगा। मोमिना जी, हर नए आने वाले की कोई ना कोई इंस्पिरेशन होती है, कोई उसका होता है कि यार मैं इसका फॉलोअर हूँ। आप किसी को फॉलो करती है, किसी के काम को? जी बिल्कुल। किसके? फीमेल में अगर देखा जाए तो मेरी फेवरेट सबा कमर है, और मेल में आप। लगता है ये बिल्कुल नहीं है ना कि आप सामने बैठे इसलिए मैं बात कर रही हूँ। नहीं, आपने आद रजा साहब के साथ काम किया। देखिए, अगर बात सीखने की हो रही है यहाँ पर, अगर बात सीखने की है तो वो ऑब्वियसली हमारे जो सीनियर्स हैं, आप हैं, ठीक है, तो मैंने बहुत सारे आपके सीरियल्स देखे हैं, डायलॉग्स जैसे आप बोलते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कोई अगर आपके सामने खड़ा है और आप डायलॉग बोल रहे हैं तो वो पहले तो ये सोचेगा कि मेरा डायलॉग क्या है, मैं भूल जाऊँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कभी मुझे चांस मिला कि मैं आपके साथ काम करूँ तो आपकी परफॉर्मेंस के बाद मुझ पर डबल प्रेशर होगा कि आपने तो बोल दिया, मैंने क्या बोलना था, कि मैंने जितना आपको देखा है देते हैं वही बोलना होता है। लेकिन उसके लिए फिर सामने वाले, जैसे माशाल्लाह आपकी परफॉर्मेंस मैंने इतना देखा है आपको सीरियल्स में, ये भी बहुत खूबसूरती से आप कर रहे हैं। यानी वही गल होई ना, तुसी मनवा लिया तरीके नाल।